चमकाता है। कर्मों का कचरा जल जाता, चेतन चिन्मय बन जाता है। यह पावस यह पावस की बेला, हम सब तप की भेंट चढ़ाते। तप की महिमा हम जग में सब तप का गौरव गाते। पल जाते चिरे चित सपने, जब तप के अभिनव फूल खिले। समता का स्नेह नीर पाकर, बुझते फिर कितने दीप जले। वे सफल वे सफल बने जीवन के पल, जो तप में ही लग जाते। तप की नाका में बैठ सभी इस भवजल को तर जाते। लग रही तपस्या की झड़ियां, जुड़ रही नई फिर ये कड़ियां। आ रही दिवाली तप की ही, तुम मिलकर छोड़ो फुल जड़ियां। तप जप के ये उज्ज्वल मोती, जीवन की आग बढ़ाते। तप की महिमा मम जग में सब तप का गौरव गाते। तप की नौका में बैठ सभी इस भवजल को तर जाते। तप की महिमा हम जग में सब तप का गौरव गाते। परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, ओम अरहम। बंधुओं बहनों, पर्युषण का समय चल रहा है। बहुत ही साधना के लिए सबसे उत्तम समय, और सामने समश्री आने वाली है। समश्री का हमें साल में एक बार हम एक ऐसा पर्व मनाते हैं समश्री, जिस दिन हमारे चुपका किचन में हड़ताल होती है। किचन में हड़ताल रहती है, तो कई भाई बहनों को तो ये अच्छा लगता है, कई और को इससे डर भी लगता है। जो उपवास करने में असमर्थ होते हैं उनको डर लगता है। तो आज जो हम टॉपिक कर लेके आए हैं, इस टॉपिक से सबको फायदा होने वाला है। जिनको उपवास करना अच्छा लगता है उनके लिए भी, और जिनको डर लगता है उनके लिए भी। जिनको एक उपवास टाइम था सर। एक जिनको टाइम था जब संवत्सरी के लिए मैं इतनी डरती थी। एक हफ्ते पहले से मतलब हाथ पैर कांपने लगते थे कि संवत्सरी आ रही है, उपवास करना पड़ेगा। तो ये जो देखिए, जिनको डर लगता है उनके लिए हम बहुत अच्छी 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 से अच्छी टिप्स देंगे, जिससे आपका उपवास आसानी से हो सके। और जिनको उपवास करना अच्छा लगता है उनको और प्रेरणा मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे, बेला करेंगे, तेला करेंगे, बड़ी तपस्या करेंगे। तो सबके लिए ये आज का सेशन बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने परिजनों को भी फोन करके बोलिए आज के सेशन में भी जुड़ने के। थोड़ी देर में हमारा क्रम, भारत में देखिए एक संस्कृति प्रधान देश है, और यहाँ हर संस्कृति में उपवास का महत्व बताया गया। जैन दर्शन हो, बुद्ध दर्शन हो, सनातन परंपरा हो, हिंदू परंपरा हो, यहाँ तक कि इस्लाम में भी उपवास का महत्व। इस्लाम में भी रोजा मनाया जाता है। रोजा क्या है, उपवास ही है। उनका करने का तरीका अलग है, लेकिन उसको वो भी इसको मानते हैं। तो उपवास का महत्व धर्मों धार्मिक ग्रंथों में तो है, इसके अलावा आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व बताया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे। और मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। रेणु जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमें प्रयोग करवाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा दोनों हाथ ऊपर करते हुए
रेणु जी का स्वागत ओम अरहम के साथ, ओम अरहम के साथ। और आज एक रेणु जी हमें एक मधुर सुमधुर गीत भी सुनाने वाली है, ऐसा उन्होंने मैसेज किया था। तो पहले हम गीत सुनेंगे, उनके मधुर आवाज में गीत सुनेंगे। उसके बाद हम आज के जो टॉपिक है उस विषय पर बात करेंगे। यस मधु जी, सॉरी रेणु जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज पर्युषण पर्व चल रहा है तो बहुत सारे लोग प्रवचन में गए हैं, तो मैक्सिमम लोगों का मैसेज आया कि हमें रिकॉर्डिंग का लिंक जरूर भेजना। तो आप सबको रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। और जो आज क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत ओम अरहम कि आप पर्युषण पर्व को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग। थैंक यू सो मच। मैं नहीं चाहती कि आपका प्रवचन मिस हो, बट ये हमारा प्रोटोकॉल है, एवरी संडे का क्लास है तो हमें ये करना ही है, ठीक है। तो आप ये रिकॉर्डिंग भी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले पर्युषण पर्व के ऊपर जो साध्वी वरिया जी की एक गीतिका है, बहुत सुंदर गीतिका है, उसको मैं प्रस्तुत करूंगी, फिर उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। ये जो पर्युषण पर्व है, ये सुंदर अवसर आया है, इसके ऊपर ये गीतिका बनाई गई है। सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। संवत्सर का संदेश सुनो, निर्मल मन निर्मल काया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मन को सिर दर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ, जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। खोलो अब वैर विरोधों की गांठें जो घुलती आई है, तन मन को स्वस्थ बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। क्यों खोज शांति की बाहर में, अपने मन की छाया है। उपशम की शक्ति बढ़ाने का यह सुंदर अवसर आया है। सहना सीखो, कहना सीखो, रहना सीखो दिनचर्या में, मृदुता की ज्योत जलाने का यह सुंदर अवसर आया है। और इस पर्युषण पर्व में क्या करना है हमें? हो वार्षिक आत्मनिरीक्षण भी, क्या खोया है क्या पाया है। आत्मा का वीर्य जगाने का यह सुंदर अवसर आया है। जो अंतर दर्शन पाएगा वो महाप्रज्ञ कहलाएगा।
जो अंतर दर्शन पाएगा वो महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को पाने का, अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। संवत्सर का संदेश सुनो, निर्मल मन निर्मल काया है। निर्मल मन निर्मल काया है। ओम हरम। ओम हरम, ओम हरम। संवत्सरी का प्रतिक्रमण, कल्प सूत्र का वाचन और अंतगढ़ सूत्र का वाचन ये कंपलसरी है। और एक चीज और इसमें कंपलसरी है, संवत्सरी का उपवास। तो उपवास क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या उसके आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव है, क्या क्या उसके साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, ये सब हम आज जानेंगे। और कैसे इजी टिप्स को फॉलो करके हम उपवास को और इजी बना सकते हैं, ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा, श्रुतस्वाध्यायेन सुविधितरहस्यो विभुवरा, प्रशस्ताशास्त्राणां सुषमतर संपादन श्रुति, महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूप गुरुवरम, तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्ताश्च मनुजम्, विधत्ते संतापं प्रशमसमभावाद्विरहिता, शुभं प्रेक्षा ध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं, महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम, महाप्रज्ञ पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सभी के साथ आए। पर्युषण पर्व में सबकी तपस्या भी चल रही होगी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि ध्यान की क्लास में तपस्या का टॉपिक क्यों आया। आया किसी के दिमाग में ये सवाल? ध्यान की क्लास में तपस्या का टॉपिक क्यों आया? ये बहुत ही इंटर रिलेटेड है। ये क्लास के एंड तक आपको जरूर समझ में आएगा कि तपस्या और ध्यान का क्या रिलेशन है। ठीक है। आत्मा के पास वास करना, उपवास का वर्ड मीनिंग। जैसे हम कोई भी क्लास करते हैं तो पहले उसका वर्ड मीनिंग समझते हैं, राइट? तो उपवास, उप मीन्स आत्मा के वास करना, आत्मा के करीब वास करना यानी उपवास करना। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे फॉरेन में रहते हैं यहाँ पर कोई जिसके बच्चे फॉरेन में रहते हैं? एनीवन? दूर रहते हैं या फिर दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए वो वहां पर रहते हुए भी
सुबह शाम आपको फोन करते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं, उन्होंने क्या किया वो बताते हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। मतलब दूर रहते हुए भी आपके करीब है। ओके, इन अदर केस आपके बच्चे आपके घर में रह रहे हैं, आपके पास रह रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना तो वो आपसे बात करते हैं ढंग से, ना वो क्या कर रहे हैं वो आपसे शेयर करते हैं, ना आपका हालचाल पूछते हैं, ना आपकी तबीयत का ध्यान रखते हैं, खाना पीना शेयर नहीं करते। आपका सोने का और उठने का टाइम अलग है, उनका सोने का और उठने का टाइम अलग है, ना मिलना होता है ना बात करना होता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन में क्या हो रहा है, दूर रहते हुए भी करीब है, यहाँ पर करीब रहते हुए भी दूर है। तो आज इस पर्युषण पर्व में आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप अपनी आत्मा के कितने करीब है। आत्मा इस शरीर में ही है, यस, इस शरीर के अंदर है, लेकिन कितना हम आत्मा के करीब है, क्या हम उसके स्वभाव में जी रहे हैं, क्या हम उसके विभाव में जी रहे हैं, ये इंट्रोस्पेक्शन आज करने का वक्त है। ये पर्युषण पर्व हमें सिखाता है कि हम अपनी आत्मा के कितने करीब हैं, ये जानना, ये उपवास है। उपवास सिर्फ फास्टिंग, सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। उपवास मेंटली भी होता है, उपवास कषायों का होता है, उपवास हर चीज का होता है। हर वो एक्टिविटी जो आपको अपनी आत्मा के करीब लेके जा रही है वो उपवास कहलाती है। ठीक है, आत्मा के फिजिकल लेवल पर फास्टिंग हम पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें हम नौकारसी करते हैं, उनोद्री करते हैं, एकासन, बेयासन, नीवी, आयम्बिल, उपवास, वर्षितप, 28, 15, मास खमन, ऐसे बहुत सारी तपस्या है जो हम करते हैं फिजिकल लेवल पर। ठीक है, और इसमें एक और आता है इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसमें हम रात्रि सौगन और नौकारसी को अगर जोड़ दे तो वो बन जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग, जिसमें दो तरह के हैं, 12-6-6 का एक रेशियो है जिसमें भी फास्टिंग करते हैं, और 16.8 का भी रेशियो है जिसमें 16 आवर्स के लिए फास्ट किया जाता है और 8 आवर्स के गैप में खाना खाया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं फास्टिंग करने के। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज आपके घर में खाना नहीं बनाना है, किसी को इनविटेशन आया है, शादी में जाना है, पूरा दिन खाना नहीं बनाना है, लंच भी नहीं बनाना है, ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना है, डिनर भी नहीं बनाना है, तीनों टाइम आपको बाहर खाना खाना है, तो हम क्या करते हैं, स्पेशली लेडीज का दिमाग कहाँ चलता है कि चलो आज फ्री टाइम है, घर की साफ सफाई कर लेते हैं। यस और नो? यस और नो? कुछ भी एक्स्ट्रा काम है, कबर्ड क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है, जैसे कि किचन में आज काम नहीं है तो हम सबसे पहले किचन की सफाई कर देते हैं कि आज किचन में खाना नहीं बनाना है तो उसकी हम सफाई कर देते हैं। सबका 99% सबका यही दिमाग चलता है कि आज खाना नहीं बनाना है तो थोड़ा फ्री टाइम मिला है, साफ सफाई कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पेट में जब खाना नहीं जाता है, जब हम उपवास करते हैं, तो हमारा जो पूरा इम्यून सिस्टम है वो साफ सफाई में लग जाता है। पूरा हेड टू टो पूरे शरीर की क्लेंजिंग होती है, पूरे शरीर की। हम तो सिर्फ किचन की करते हैं, एक रूम की करते हैं, एक कबर्ड की करते हैं। जब हम उपवास में होते हैं, जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग में होते हैं, एकाशन में होते हैं, जो टाइम हमारे स्टमक को डाइजेशन से फ्री मिलता है, उस समय में इंस्टेंटली हमारा इम्यून सिस्टम क्लेंजिंग प्रोसेस में चला जाता है। पूरे शरीर की सफाई होती है, हर एक कोशिका की, हर एक ऑर्गन की, हर एक नर्व्स की, हर एक टिश्यू, हर एक सेल की वहां पर सफाई होती है। Most of the chronic ailment that people are suffering today in this world, the headquarter is your stomach. Impurities gather over a period of time and you become dense both in body and mind. जब हमारे शरीर की सफाई नहीं होती है, जब हमारे मस्तिष्क की सफाई नहीं होती है, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां शुरू होती है, फिजिकल भी होती है, साइकोसोमैटिक भी होती है। जब हम मन को खाली नहीं करते हैं तो वहां पर भी डिसीज होना शुरू हो जाती है। मन को खाली करना भी एक तरह का उपवास है। तो जब हम मन को खाली करते हैं, जब हम पेट को खाली रखते हैं, तो हम इन सब डिसीज से बच सकते हैं। सबसे बड़ा रोग, सारे रोगों की जड़ है हमारा पेट। अगर हमारा पेट स्वस्थ है, खाली है, तो वो हमारे पूरे शरीर की क्लेंजिंग करना शुरू कर देता है। शास्त्रों में कहा तप को बहुत महत्व दिया गया है, दान, शील और तप, इन तीनों को बहुत महत्व दिया गया है। जिससे जैसे आचार्य श्री फरमाते हैं, दानान सिद्धं अभय पयाणम, अभय दान दानों में सर्वश्रेष्ठ है, वैसे तप में सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य। ठीक है, एक पूरा सेशन हम ब्रह्मचर्य के ऊपर भी करेंगे, उसमें भी हम डिटेल में जानेंगे कि क्यों ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ तप कहा गया है। आज हम इस तप की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयुर्वेद में कहा गया है लंगन परम औषधम, यानी जब हम उपवास करते हैं तो वो सबसे परम औषधि है हमारे शरीर के लिए। बाहर की कोई भी आयुर्वेदिक हो या
दूसरी कोई भी दवाई के ऊपर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप एक उपवास कर लो, आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। जैसे हमारा शरीर जो है वो स्थूल है और हमारा एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, ठीक है। जो बीमारियां हमारे शरीर में स्थूल रूप में आने वाली है वो पहले सूक्ष्म रूप में आती है। अगर आप ध्यान साधक है, अगर आप अलर्ट है, अगर आप जागरूक है, तो वो बीमारी का स्पंदन आपको महसूस होने लग जाता है। शरीर में कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसका अनुभव आपको पहले से हो जाता है। तो अगर आप जागरूक है, 100% जागरूक है, तो जैसे ही आपके सूक्ष्म शरीर में वो स्पंदन आपको महसूस होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है मेरे शरीर में, आप क्या करो, इमीडिएट आप एक मील स्किप कर दो, या तो ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर, कोई भी एक मील आप स्किप कर दो, या पूरा एक दिन उपवास कर लो, आपको वो बीमारी आएगी ही नहीं। जो सूक्ष्म शरीर में आने वाली है, आ गई है सूक्ष्म शरीर में, जो स्थूल शरीर में आने वाली है, जैसे सर्दी हो सकता है, जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी बीमारी हो सकती है जो आने वाली है कल परसों, वो आपके सूक्ष्म शरीर में आज ही आपको पता चल जाता है। तो जब आप उससे अलर्ट होते हैं और आप उपवास कर लेते हैं, तो वो बीमारी आपके शरीर में आएगी नहीं। यही है इसका मतलब, लंघनम परम औषधम। लंघनम यानी उपवास करना। नेचुरोपैथी में प्राकृतिक चिकित्सा, जो नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा होती है, उसमें 5 एलिमेंट से हमारी चिकित्सा की जाती है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। पृथ्वी तत्व अगर हमारे बॉडी में कम है तो मड थेरेपी कराया जाता है, और जैसे अग्नि तत्व कम है तो सनबाथ कराया जाता है। वैसे ही अगर हमारे शरीर में आकाश तत्व की कमी है, या आकाश तत्व हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होता है, तो उपवास करने से हमारा जो आकाश तत्व है वो बैलेंस हो जाता है। दिव्य मनोबल, प्रबल तपोबल, यानी जो व्यक्ति मन से स्ट्रांग है, जिसका विल पावर स्ट्रांग है, वो ही तपस्या कर सकता है। वो ही तपस्या। अशोक जी, आप ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज आप ऑफ कर दीजिए, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, प्लीज डोंट टेक दिस रिस्क, ओके। प्रबल, दिव्य मनोबल, प्रबल तपोबल, जिसका विल पावर एकदम स्ट्रांग है, वो ही तपस्या कर सकता है। शरीर से आप भले ही दुबले पतले हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दुबले पतले हो लेकिन आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो आप तपस्या कर सकते हो। लेकिन अगर आप शरीर से हट्टे कट्टे हो, मजबूत हो, देखने में लगता है कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रांग है, कितना स्वस्थ है, लेकिन उसका मनोबल स्ट्रांग नहीं है, वो मन से कमजोर है, तो वो तपस्या नहीं कर सकता। पहले अपने हमें मनोबल को स्ट्रांग बनाना होगा। मेंटली हमें, आज हम एक अनुप्रेक्षा का छोटा सा प्रयोग भी करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं तपस्या के लिए। अगर आप मेंटली वीक है कि मुझसे तपस्या नहीं होती, शरीर से तो होती है, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मन आपका मजबूत नहीं है, तो उसके लिए भी हम आज एक अनुप्रेक्षा का छोटा सा प्रयोग करेंगे, ठीक है। भारत में जैसे सर ने बताया, धर्म को रिलीजन से जोड़ दिया गया है। जैसे हम सोमवार का शिव जी का व्रत करते हैं, शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का करते हैं, या नवरात्रि में व्रत करते हैं, एकादशी का करते हैं, ऐसे अलग अलग रिचुअल्स बनाए गए हैं जिसमें हम व्रतों का नियम पालन करते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को इसका एक्चुअल रीजन पता नहीं होने के कारण धर्म को इन रिचुअल से, इन रूढ़ी से जोड़ दिया गया, ताकि रेगुलर इंटरवल्स पे व्यक्ति व्रत करता रहे। रेगुलर इंटरवल पे अगर आप व्रत करते रहते हो तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहती है, मेंटली भी हम डिटॉक्स होते रहते हैं, और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कोई बीमारी हमें नहीं लगती। तो ये भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है, रेगुलर इंटरवल्स पर व्रतों का करना, जिससे हमारी फिजिकल और मेंटल डिटॉक्स होता रहता है। अब हम जानेंगे इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। पहले हम जानेंगे साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, फिर हम जानेंगे टिप्स क्या क्या है जिससे उपवास अच्छे से हो सकता है, फिर हम जानेंगे लास्ट में आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव, कैसे हम आत्मा को, ध्यान को उपवास से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स क्या होता है? ईच एंड एवरी सेल हमारी बॉडी में नया बनता रहता है, पुरानी कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होती है और नई कोशिकाएं बनती रहती है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो उपवास के समय हमारा बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन घटता है, जो सूजन होती है ना हमारे शरीर में, चाहे कंधे में है, घुटनों में है,
कमर में है या कहीं पर भी जहां पर आपको दर्द है या जो सूजन है वो कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, जिससे जॉइंट पेन्स और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से आप राहत पा सकते हैं। अगर आप रेगुलर इंटरवल पर उपवास करते हैं तो आपको ये बीमारियां नहीं आ सकती। देखिए कोई भी चीज है ना, बीमारी आने के बाद अब अगर आप सोच रहे हो कि मैं उपवास करके उसको ठीक करूं, वो थोड़ा पॉसिबल कम हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पर उपवास कर रहे हैं तो ये बीमारियां आने का आपके अंदर कोई चांसेस नहीं। बीपी, थायराइड, शुगर, कोई भी बीमारी, इवन कैंसर जैसी बीमारी आपको नहीं आ सकती। अगर आप रेगुलर इंटरवल पर उपवास करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी आ नहीं सकती, ठीक है। फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है जैसे ही हम उपवास करते हैं। अब उपवास के दिन ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा दिन सोते रहेंगे, हम सुबह उठते हैं, काम भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं, ऑफिस का काम भी करते हैं, बच्चों का भी करते हैं, पूरा डेली रूटीन का काम हम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम काम करते हैं। तो एनर्जी हमें आती कहाँ से? हमने खाना भी नहीं खाया, मान लो पानी भी नहीं पिया, अगर 24 उपवास है तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? हम चलते भी हैं, बोलते भी हैं, हर काम करते हैं, तो वो एनर्जी आती है हमारे फैट से। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है उस फैट को उपवास के दिन हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है एनर्जी के रूप में, ताकि हम काम कर सके, ताकि हम बोल सके, ताकि हम चल सके। तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वेस्ट फैटेज का एक्यूमुलेशन होता है वो रेगुलर इंटरवल पर फास्टिंग करने से वो फैट बर्न हो जाता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हमारी बढ़ती है, जिसमें एंटी एजिंग मतलब क्या, जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। तो उससे क्या होता है, हमारे जो बूढ़े और जो पुराने और जो कमजोर सेल्स है हमारी बॉडी में, टिश्यूज है, वो सब डिस्ट्रॉय होके नए सेल्स बनने की वजह से हम हमेशा यंग दिखाई देते हैं। जो रेगुलर इंटरवल पर उपवास करते हैं वो जल्दी बूढ़े नहीं होते, ना तो शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है। ऑटोफेगी, जिसमें हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे फैट स्टोर होता है ना, वैसे प्रोटीन भी स्टोर रहता है। अब वो प्रोटीन क्या होता है, कभी यूज नहीं हो रहा है तो वो पुराना 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 होता रहता है। स्टोर्ड प्रोटीन कभी भी चेंज नहीं होता, वो पुराना होता रहता है। लेकिन जब हम फास्टिंग करते हैं तब क्या होता है, ये जो पुराना स्टोर्ड प्रोटीन है वो भी यूटिलाइज होता है और वहां पर नया प्रोटीन बनता है। तो आप क्या चाहेंगे, आपकी बॉडी में पुराना गंदा सड़ा माल पड़ा रहे कि नया माल बने? नया माल चाहिए ना। तो जब हम हफ्ते में एक बार मान लीजिए आपने फास्टिंग किया, तो जो पुराना प्रोटीन है वो सारा यूटिलाइज हो जाएगा और उस जगह पर नया प्रोटीन बनता जाएगा। लिवर में ग्लाइकोजिन, एक तरह का जो शुगर होता है, वो कम होता है। कीटोन विच इज बेटर देन ग्लूकोज, ग्लूकोज से ज्यादा बेटर है कीटोन, वो भी ज्यादा मात्रा में बनता है अगर हम फास्टिंग करते हैं। कीटोन भी एक तरह का एनर्जी गिविंग, जैसे ग्लूकोज होता है ना, हमारे खाने से एनर्जी को रिलीज करता है, डाइजेशन प्रोसेस में ग्लूकोज हमारे खाने से एनर्जी को रिलीज करता है, वैसे ही कीटोन उससे भी ज्यादा बेटर है। एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं और फ्री रेडिकल्स कम होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो डिसीजेस पैदा करते हैं, वो कम होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे शरीर से बीमारियों को खत्म करते हैं वो बढ़ जाते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी डिसीजेस होती है जो हमें खुद नुकसान पहुंचाती है, जैसे थायराइड हो गया, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छा है हमारे लिए, लेकिन जब इसमें बीमारी आ जाती है, हाइपर और हाइपो हो जाता है, तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे ऑटो इम्यून डिसीजेस भी हमारे शरीर में कम होती है उपवास की वजह से। गट हेल्थ हमारा स्ट्रांग होता है। गट हेल्थ, जिसको हम सेकेंड ब्रेन बोलते हैं, सेकेंड ब्रेन है हमारी बॉडी का, जो हमें पूरे ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। वो गट हेल्थ हमारा इंप्रूव होता है। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमारे जो पेट का जो गट हेल्थ है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि पूरे इंटेस्टाइन का, स्टमक का, पूरा अंदर से सफाई करके एकदम तैयार हो जाता है। नेक्स्ट डे जब आप खाना खाने बैठोगे तो आपका गट हेल्थ इतना स्ट्रांग होगा कि आपने जो कुछ भी खाया है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन उसको एक्सट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो हमारा गट हेल्थ अगर स्ट्रांग हो जाता है तो हम जो भी खाते हैं उसका न्यूट्रिएंट्स हमें मिलता है। अगर हमारा गट हेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो जो हम ऊपर खा रहे हैं सेम वैसा बाहर निकल रहा है, उस खाने का आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल हमारा कम होता है, बीपी कम होता है, डायबिटीज कम होता है। लिवर अपने सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। एक दिन अगर आप खाना नहीं खाते हो तो हमारा जो लिवर है, लिवर हमारा सबसे फास्ट मतलब जो अपने आप को नया बनाता है वो फास्ट ऑर्गन है लिवर, ओके।
जिसको हम बोलते हैं ना कलेजा, कलेजे का टुकड़ा हम किसको बोलते हैं? अपना जो सबसे प्रिय होता है उसको बोलते हैं ना कलेजे का टुकड़ा है। तो ये जो लिवर है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज होते हैं वो क्या करता है, जैसे ही आप उपवास करते हो, सारा दिन हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, बीच में स्नैकिंग भी किया, तो लिवर को हमेशा बाइल जूस प्रोड्यूस करते रहना करते रहना करते रहने से उसको रेस्ट नहीं मिलता है। तो जब हम उपवास करते हैं तो लिवर क्या करता है, आज उसको डाइजेशन नहीं करना है तो वो क्या करेगा, उसके जितने भी टॉक्सिन्स है वो सारे फ्लश आउट कर देता है, और ये आपको बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। स्टेम सेल्स गेट एक्टिवेटेड, हमारी बॉडी के जो स्टेम सेल्स है, न्यू टिश्यू बनने के जो सेल्स है वो भी एक्टिवेट होता है, और इवन कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियां भी उपवास से ठीक होती है। जापान के साइंटिस्ट उपवास पर रिसर्च करके नोबेल प्राइज ले रहे हैं। इज इट नॉट फनी? हमारे यहाँ पर हजारों सालों से हम उपवास का चलन चलता आ रहा है, हमें पता है, लेकिन कोई फॉरेनर आके उस पर रिसर्च करके हमें बताएगा कि उपवास करने से कैंसर के सेल नहीं बनते हैं, वो मर जाते हैं। हमारी बॉडी में, हर एक व्यक्ति की बॉडी में कैंसर के सेल्स होते हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में डेफिनेटली होते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो उन सेल्स को खाना नहीं मिलता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब हम बार बार स्नैकिंग करते हैं, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना, हर 1 घंटे में कुछ स्नैकिंग करना, सुबह का नहीं पचा शाम का खा लिया, शाम का नहीं पचा वापस रात को खा लिया, तो क्या होता है, वो जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। उनको खाना चाहिए, मैक्सिमम खाना उनको मिलता रहेगा, उनको पोषण मिलता रहेगा, वो बढ़ते रहेंगे और आपको कैंसर जैसी बीमारी होगी। अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में आपको कैंसर हो सकता है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, उन सेल्स को खाना नहीं मिलता है और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। तो कैंसर जैसी बीमारी, ट्यूमर जैसी बीमारी भी उपवास से, रेगुलर इंटरवल पर उपवास करने से ठीक हो जाती है, यानी कि आती ही नहीं है, हमारे जीवन में आती ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि बीमार व्यक्ति फास्ट नहीं कर सकता, बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं मुझे बुखार है मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, ऐसा कभी मत सोचना। एक बुखार नाम की चिड़िया थी जो सबसे पहले एक किसान के घर पर गई। बुखार नाम की चिड़िया किसान के घर पर गई। अब किसान को क्या करना है, उसको तो खेती करनी पड़ेगी वरना शाम को घर में खाना नहीं बनेगा, या मजदूर समझ लो, जो भी है। तो वो गया काम पे, बुखार है तो भी सिर पे पट्टी बांधी, कुछ गर्म पानी पिया, चाय पी, और वो निकल गया अपने काम पे। अब बुखार ने सोचा यहाँ पर तो हमारी कोई सार संभाल होती नहीं है, ये व्यक्ति तो काम पे गया, तो वो बुखार उसका छूमंतर हो गया, भाग गया। फिर वो चिड़िया गई अमीर के घर पे, सेठ जी के घर पे या राजा के घर पे। जैसे ही उसको बुखार आया, उसने क्या किया, अच्छा खाना पीना शुरू किया, 10 लोग उसकी सेवा में खड़े हो गए, हर 2 घंटे में उसको जूस देना, फ्रूट्स देना, दवाई देना, ये देना वो देना, कोई पैर दबा रहा है, कोई कमर दबा रहा है, कोई सिर पे पट्टी रख रहा है, तो उसकी बहुत आवभगत हो रही है। तो आपको क्या लगता है बुखार कहाँ ठहरेगा, वहां रुकेगा या नहीं रुकेगा? जहां उसकी कदर होगी रुकेगा ना, मेहमान की अच्छी खातिरदारी करोगे तो वो रुकेगा। तो कोई भी बीमारी हो, आप एक उपवास कर लो, उसकी खातिरदारी मत करो, ठीक है, तो वो आपकी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। अगर आप उस बीमारी की आवभगत करोगे, बीमार की सेवा करनी है, बीमारी की सेवा नहीं करनी है, बहुत डिफरेंस है। बीमार की सेवा करनी है, बीमारी की सेवा नहीं करनी है। अगर आप बीमारी की सेवा करते हो तो वो बीमारी वहीं पर रुकी रहेगी, और अगर आप बीमारी की सेवा नहीं करते हो, उसकी केयर नहीं करते हो, आप उपवास कर लेते हो कि बस मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं ऑटोमेटिक, मेरा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि मैं अपने आप से इस बीमारी से लड़ सकती हूँ, या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो मैं खुद इसका इलाज कर सकती हूँ। हमारी प्राण शक्ति में, हमारी आत्मा में इतनी ताकत है कि बड़ी से बड़ी बीमारी की वो लड़ाई कर सकता है और उसको अपने शरीर से भगा सकता है। तो अगर हमें ये पूरा विश्वास है, हमारा विल पावर एकदम स्ट्रांग है, तो कोई भी बीमारी आने पर अगर आप उपवास करते हो तो वो बीमारी छूमंतर हो जाती है। आइए अब जानते हैं आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव, लेकिन बहुत सारे लोगों को इंतजार है, बेसब्री से इंतजार है कि टिप्स क्या है। तो पहले हम टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा जो मेन पर्सपेक्टिव है आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव, उस पर आएंगे। प्लीज डोंट लीव द क्लास, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको ध्यान की गहराई में लेके जाने वाला है, इसलिए इसको मिस मत करना, ठीक है। तो टिप्स ये है, सबसे पहले है प्राण मुद्रा। ये हमारा है, जो रिंग फिंगर है वो है हमारा अग्नि तत्व, सॉरी पृथ्वी तत्व, और ये जो लिटिल फिंगर है ये हमारा है जल तत्व। अग्नि, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, जब ये दोनों हमारे थंब से मिल जाता है तो हमारे बॉडी में जो खाने की और जो पानी की
भूख और प्यास इन दोनों को बैलेंस करता है। ये जो पृथ्वी मुद्रा प्राण मुद्रा जब हम लगाते हैं 15 मिनट आपको इसको लगा के सुबह शाम बैठना है। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन क्या देता है? मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग देता है ना, 1-1-1। तो वैसे ही 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम को अगर आप ये प्राण मुद्रा लगाकर बैठते हैं तो आपका उपवास एकदम आसानी से हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, क्योंकि दोनों बैलेंस हो गए। पृथ्वी भी आपको मिल गया और जल भी आपको मिल गया। ये दोनों बैलेंस होने की वजह से आपको ना तो भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना उपवास का पता चलेगा। अदरवाइज भी अगर आप तपस्या नहीं भी कर रहे हैं और ये मुद्रा अगर आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, प्राण मुद्रा, तो आपके शरीर में ना तो मोटापा होगा, क्योंकि आपको भूख प्यास बैलेंस हो जाएगी। आपके शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही आप खाओगे, ओवर ईटिंग नहीं करोगे। ये दीर्घ श्वास के साथ आप कर सकते हो। तो जब आप ये प्राण मुद्रा करते हैं दीर्घ श्वास के साथ, तो आपका जो प्राण तत्व है वो एक्टिवेट होता है, बहुत पावरफुल होता है और आपका उपवास आसानी से हो जाता है। सेकंड है, लेफ्ट हैंड पे ये ग्रीन डॉट कर, ये कैमरा में शायद कलर अलग बता रहा है, थोड़ा सा लाइट बता रहा है, बट इस डार्क ग्रीन कलर जो पत्तों का कलर होता है ना, मेरे पीछे स्क्रीन पे जो ग्रीन कलर है ना पत्तों का, उस कलर को अगर आप यहाँ पर हथेली पर लगाते हैं नीचे कॉर्नर पे, तो भी आपका उपवास बहुत आसानी से हो जाता है। बायां हाथ, देखिए बायां दायां कैसे डिसाइड करते हैं आप? ये जो बन रहा है ना, ये क्या है? बी। आपकी तरफ में ऑपोजिट टाइप में नहीं, आपकी तरफ क्या बन रहा है? बी, यानी कि बायां। और ये क्या बन रहा है? डी। मेरी तरफ ये डी है, आपकी तरफ बी है, लेकिन मेरी तरफ क्या है? ये डी। तो ये हो गया दायां। दायां बायां। तो बाएं हाथ की हथेली पर आपको ग्रीन कलर का डॉट लगाना है, जिससे अपच, गैस, खट्टी डगारे, एसिडिटी, ऐसी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है उपवास में, तो ये ग्रीन कलर का डॉट लगाने से आपको ये डकारे नहीं आएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। पित्त अगर किसी को होता है, मान लीजिए आपको पित्त बहुत होता है उपवास में, तो एक दिन पहले आपको वमन करना है। वमन थोड़ा सा मुश्किल क्रिया है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं ना तो पित्त से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। नॉट ओनली इन उपवास, अदरवाइज भी अगर आपको रेगुलर बेसिस पर पित्त का प्रॉब्लम है तो आपको वमन करना है। वमन कैसे करना है? 2 ग्लास 3 ग्लास वार्म वाटर में नमक डाल के आपको पीना है। ठीक है, धीरे धीरे पीना है, आराम से उसको 2 या 3 ग्लास थोड़ा सा वार्म वाटर में हाफ टी स्पून नमक डाल के घोल के अच्छे से उसको कंटिन्यूस पीना है, धीरे धीरे, सिप बाय सिप, सिप बाय सिप। 2 ग्लास 3 ग्लास 4 ग्लास जितना आप पी सकते हैं मैक्सिमम पीना है। फिर क्या करना है, वॉशरूम में जाके हल्का सा 35 डिग्री झुक के दोनों उंगलियों से यहां पर प्रेस करना है। टंग के जो एंड पार्ट है ना अंदर, वहां पर थोड़ा सा प्रेस करते ही क्या होगा, वो पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। वमन कहते हैं उसको, उल्टी करना। तो एक बार अगर आप ये हफ्ते में एक बार करते हो, या 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार भी कर लेते हो ना, तो आपके पित्त की जो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो वमन थोड़ा सा मतलब करने में थोड़ा मुश्किल लगता है फर्स्ट टाइम जब आप करते हो, लेकिन अगर आप कर लेते हो ना तो आपके पित्त से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। उपवास के दिन आपको गर्म पानी पीना है। जो हम चूने का या राख का पानी पीते हैं वो भी पी सकते हैं, लेकिन अगर किसी को एनर्जी लो फील हो रही है तो आप गर्म पानी पीने से आपको एनर्जी मिलती है। काले मिर्च बहुत रामबाण इलाज है। काले मिर्च, अगर आप उपवास के एक दिन पहले 4 काली मिर्च का पाउडर बना दे, कूट दे, फ्रेश काली मिर्च, पाउडर नहीं लाना है बाजार से, 4 काली मिर्च, ज्यादा भी नहीं लेना है, सिर्फ 4 काली मिर्च का अच्छे से कूट के पाउडर बना दे, एकदम बारीक पाउडर बना दे। फिर उसको हनी के साथ, 2 बूंद हनी के साथ ऐसे ही चाट ले, डायरेक्ट चाट ले। अगर वो आप नहीं कर सकते, गरम गुनगुने पानी में काली मिर्च का 4 काली मिर्च का पाउडर डाल के उसको आप पी ले, तो भी आपका उपवास में बहुत इजी हो जाएगा। वो भी आप नहीं कर सकते तो हाफ ग्लास वाटर को क्या करे, बॉईल करे, उसमें काली मिर्च डाले, थोड़ा सा गुड़ डाले, या फिर उसको छानने के बाद हनी डाल के भी पी सकते हो। तो एक दिन पहले, बिफोर उपवास, आप जैसे मान लीजिए कल तपस्या शुरू करने वाले हो, आपको 28 करनी है, तेला करना है, 5 करना है, या जो भी आपका उद्देश्य है, उसके एक दिन पहले आप काली मिर्च का ये काढ़ा बना के पी लेते हैं तो आपको एकदम आराम से तपस्या होती है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको पाइल्स है और एसिडिटी है
तो ये काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपका हीट बॉडी है, तो आपको हीट ज्यादा, मतलब नॉर्मल हीट ओके, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा हीट होती है तो वो ये काली मिर्च का प्रयोग नहीं करें। अदरवाइज अगर आप ये काली मिर्च लेके स्टार्ट करते हो, ना आपको सिर दर्द होगा, ना आपको चक्कर आएंगे, ना आपको गिडिनेस होगा, ना आपको कमजोरी महसूस होगी, आराम से आपकी तपस्या हो जाएगी। और जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। हम साइंटिफिक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव के बाद जो छोटा सा अनुप्रेक्षा का प्रयोग बताऊंगी मैं, वो अगर आप डेली कर लेते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप बड़ी से बड़ी तपस्या कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। अगर आप ये छोटी सी अनुप्रेक्षा कर लेते हो तो बड़ी से बड़ी तपस्या, आज जो भी आपके मन में आ रहा है ना कि मुझे भी ये तपस्या करनी है, तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। आयुर्वेद में 5 तरह की तपस्या बताई गई है: पाचक, शोधक, शामन, आनस और पावक, ठीक है। 5 तरह की तपस्या। फर्स्ट से सबसे पहला है पाचक, यानी जो डाइजेशन स्ट्रांग करने के लिए तपस्या करते हैं उसको पाचक कहते हैं। डाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे मैंने बताया वो कर सकते हैं, या एकाशन है या उपवास है, उसको जो आप अपने डाइजेशन को अच्छा करने के लिए जितने भी साइंटिफिक बेनिफिट्स मैंने अभी बताए वो सब अगर आप करना चाहते हो और उसके लिए अगर आप उपवास कर रहे हो तो वो होता है पाचक। सेकेंड आता है शोधक, यानी लंघन, बीमारी के लिए अगर आप उपवास कर रहे हो तो उसको बोलते हैं शोधक। कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए अगर आप उपवास कर रहे हो, मान लीजिए आपको बुखार आया, आप क्या करोगे, आज एक दिन आपने उपवास पचक लिया, तो वो हो गया शोधक। नेक्स्ट आता है शामक, यानी मेंटल डिटॉक्स, जो हमारे विचारों को डिटॉक्स करने के लिए हम उपवास कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईएमबिल करते हैं, अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्लटर्स है, आप क्लियर नहीं है कि क्या करना है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा फेज चल रहा है जहां पर उलझने बहुत है, जिससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप कि मैं ये रास्ता चुनूं या ये रास्ता चुनूं, यहां जाऊं या यहां जाऊं, ये करूं या ये नहीं करूं, कुछ ऐसा क्लटर हमारे दिमाग में चल रहा है, उस दिन आप आईएमबिल कर लो, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। इतनी मेंटल क्लैरिटी आपको मिल जाती है, इतने थॉट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, इतना डिसीजन मेकिंग पावर आपका बढ़ जाता है कि आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाता है। किसी से कुछ सलाह लिए बिना एक आईएमबिल अगर आप कर लो, आपका पूरा मेंटल डिटॉक्स हो जाता है, तो वो होता है शामक। नेक्स्ट होता है आनस, यानी कुछ अनुष्ठान के लिए आप तपस्या कर रहे हो, जैसे किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया ना, शिव जी का है, वैभव लक्ष्मी का है, पार्वती का है, या जो भी हमारे रिचुअल्स है, उसमें अगर आप किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ अनुष्ठान के लिए उपवास कर रहे हो तो वो होता है आनस। एंड लास्ट होता है पावक, यानी पापों का प्रायश्चित करने के लिए अगर आप उपवास कर रहे हो तो वो होता है पावक। किसी ने किया है यहाँ पे कि अपनी गलती को स्वीकार करके आप साधु संतों के पास गए हो और बोला हो कि महाराज मेरे से ये गलती हो गई, मुझे इसका प्रायश्चित दो, तो साधु संत क्या करते हैं, हमको 1 उपवास का या 2 उपवास का या 3 उपवास का प्रायश्चित देते हैं। किसी ने लिया है? वेरी गुड, रश्मि जी यस बोल रहे हैं, मैंने तो बहुत बार किया है। कुछ गलती हमसे हो जाती है, हम उसका प्रायश्चित करते हैं, साधु संतों के सामने जाकर उसको कन्फेशन करते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई है, अब क्या करूं, तो वो हमें प्रायश्चित देते हैं कि आप तेला कर लो या बेला कर लो या उपवास कर लो, जितनी बड़ी गलती होती है उसके आधार पर हमें प्रायश्चित देते हैं, तो वो हो गया पावक, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के उपवास हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर ने टोटल 12 तरह के तप बताए हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? चित्त की शुद्धि। उसके लिए मार्ग क्या है? संवर और निर्जरा। यस और नो? कोई और दूसरा मार्ग है? कोई दूसरा मार्ग नहीं है। संवर और निर्जरा के अलावा आप कुछ और कर ही नहीं सकते। तो निर्जरा के जो 12 भेद भगवान महावीर ने बताए हैं वो इस तरह है। उसको हम 2 टाइप में, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: बाह्य तप और अभ्यंतर तप, इंटरनल तप और एक्सटर्नल तप। बाह्य तप, जो एक्सटर्नल तप है, उसमें आता है अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता। अनशन यानी उपवास, ठीक है, नॉर्मल जो हम एकाशन व्यासन या उपवास करते हैं वो अनशन आ गया। खाने को छोड़ना, खाने को त्यागना, अनशन। उनोदरी, खाने को भूख से कम खाना, आपको 2 रोटी की भूख है, आप 1 रोटी खा रहे हो, आपको 3 टाइम खाने की जरूरत है, आप 2 टाइम खा रहे हो, वो हो गया उनोदरी। वृत्ति संक्षेप, सेलेक्टेड आइटम्स खाना, जैसे 5 द्रव्य की सीमा, 8 द्रव्य की सीमा, 2 द्रव्य ही खाना, कोई कोई तो 1 द्रव्य ही खाते हैं, ऐसे भी है बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वो हो गया हमारा वृत्ति संक्षेप, यानी संख्या के आधार पर व्रत करना। सॉरी। नेक्स्ट आता है रस परित्याग, यानी
टेस्टलेस फूड खाना, जिसको हम आयम्बिल की कैटेगरी में मानते हैं कि नमक, मिर्ची, मीठा, तेल, ये सब चीजों का, विगय का त्याग करना, मिर्ची का त्याग करना, हरी सब्जी का त्याग करना, ये सब आता है रस परित्याग। इसमें बेसिकली हम अपनी रसनेंद्रिय पर विजय पाना चाहते हैं। उपवास से भी मुश्किल होता है रस परित्याग, यानी आयम्बिल जो हम करते हैं वो उपवास से भी मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर टेस्टलेस खाना खाना होता है। तो ये जब हम टेस्टलेस खाना खाते हैं तो ये हमारे माइंड और बॉडी दोनों को डिटॉक्स करता है। नेक्स्ट होता है काय क्लेश। काय क्लेश भी एक तरह का तप है जिसमें हम गर्मी और सर्दी को सहन करते हैं, या फिर किसी भी प्रतिकूल, गर्मी सर्दी एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, जिंदगी में किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करना, ये होता है काय क्लेश। चाहे मान लीजिए आपके घर में किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ ऐसा एक्ट किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, रोना भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है कि मैं उसको डांट दूं, लेकिन आपने क्या किया, उसको सहन किया, तो वो हो गया काय क्लेश। ठीक है, ये भी एक तरह का तप है कि दूसरों के व्यवहार को या परिस्थिति को, बाहर की परिस्थिति जो हमारे अनुकूल नहीं है, उसको सहन करना, ये भी बहुत बड़ा तप माना गया है भगवान महावीर के अनुसार। सहन करना, ओके, ये होता है काय क्लेश। गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करना काय क्लेश। प्रतिसल्लीनता, शरीर, मन, इंद्रिय से कम बोलना, कम चलना, कम खाना, यानी जितना आवश्यक है उतना ही करना, उससे अधिक नहीं करना, ये आता है प्रतिसल्लीनता की कैटेगरी में। अपने आप पर कंट्रोल करना, ठीक है, आवश्यक चीजें करना, अनावश्यक चीजें नहीं करना, यानी हमेशा बिना वजह बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, ये भी एक तरह का तप का उल्लंघन है। अगर आप जितना जरूरी है घर में उतना ही बोलते हैं तो वो आता है प्रतिसल्लीनता की कैटेगरी में। अवॉइड अनवांटेड चीजेस। अनवांटेड, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बोलना है, चाहे चलना है, चाहे खाना है, चाहे सोचना है, इवन अनवांटेड थिंकिंग, ये भी एक तरह का दोष है। जितना सोचना है, मतलब आज शाम की प्लानिंग के लिए जितना सोचना है उतना सोच लिया, हो गया, खत्म, वो प्रतिसल्लीनता। फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कितना सोचना है, सोच लिया, डिसाइड कर लिया, खत्म। अनवांटेड उसके ऊपर बार 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 सोचना, ये क्या होता है, ओवर थिंकिंग में आ जाता है, तो ये प्रतिसल्लीनता में नहीं आता है। तो जब हम जितना जरूरी है उतना ही करते हैं तो वो प्रतिसल्लीनता में आता है। ये है एक्सटर्नल तप। अब आते हैं हम इंटरनल तप, अभ्यंतर तप। सबसे पहला है प्रायश्चित। अपनी भूलों को मानना, सबसे पहला। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है, ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है जो अपनी भूल को पहचानता है और उसको स्वीकार करता है, और ना सिर्फ उसको स्वीकार करता है, उसको सुधारने का और उसको वापस नहीं करने का संकल्प भी लेता है। कितनी बड़ी बात है। हम रोज कहते हैं कि मैं ध्यान करती हूँ, मैं ध्यान साधक हूं, लेकिन क्या आपने अपनी गलती को पहचाना है कभी? क्या आपने अपने आप को देखा है? तो जब हम प्रतिसल्लीनता का व्रत करते हैं, हम अपने भीतर जाते हैं, इंट्रोवर्ट जाते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं, मैं कहाँ गलत हूं, मैंने क्या गलती की, मैं कहाँ अपने आप को सुधार सकती हूँ। जब ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है तो ही आप ध्यान में की गहराई में उतर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विनय। साधु, गुरु और ज्ञानी का विनय करना, मान करना, श्रद्धा करना, ठीक है, जो भी साधु है, जो भी तपस्वी है, उनकी अनुमोदना करना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इस क्वालिटी की वजह से ही मैं तपस्या करना शुरू किया। अगर कोई तपस्वी है उसकी अनुमोदना करो। अनुमोदना मतलब क्या? शॉल माला से अनुमोदना नहीं होती है, अनुमोदना दिल से होती है कि हे जीव, जैसे उस आत्मा ने पुरुषार्थ किया है, जैसे वो तपस्या कर रही है, वैसे मैं भी एक दिन तपस्या करूं। ये होती है अनुमोदना अपने आप के प्रति, कि मेरे अंदर का इतना वीर्य जागे, मेरे अंदर भी मेरी आत्मा के ऐसी क्वालिटीज जागे कि मैं भी एक दिन ऐसी तपस्या कर पाऊं। तो ये होता है विनय, श्रद्धा, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेयाव्रत। धर्म के मार्ग पर चलने वालों की सेवा करना, ठीक है, अनुमोदना करना। स्वाध्याय, धर्म ग्रंथ पढ़ते या सुनने में मुझे क्या मैसेज मिल रहा है उसको सोचना। स्वाध्याय जो हम करते हैं ना, स्वाध्याय बुक पढ़ना भी होता है और सुनना भी होता है। जब हम साधु संतों की वाणी को सुनते हैं, भगवान महावीर की वाणी को सुनते हैं, तो वो भी एक तरह का स्वाध्याय है। तो उसमें क्या करना है, उस चीज में मुझे क्या मैसेज मिल रहा है उसको हमें बार बार सोचना है उसके बारे में। नेक्स्ट आता है
फिफ्थ और सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान और कायोत्सर्ग। ठीक है, ये दोनों सबको पता है। ध्यान यानी क्या? शरीर स्थिर, वाणी से मौन, मन की किसी भी क्रिया को नहीं करना और मन को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना, अटैचमेंट और अवर्शन से दूर होकर, राग और द्वेष से दूर होकर वीतराग अवस्था में रहना ध्यान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कायोत्सर्ग, एकदम शांत होकर शरीर को भूल जाना और आत्मा पर ध्यान लगाना, यह है कायोत्सर्ग। तो जब हम ये जो बाह्य तप है, जैसे उपवास है, उसको अगर हम करते हैं तब हमारे ये अभ्यंतर तप ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। और जब हम अभ्यंतर तप करते हैं, ध्यान और विचर करते हैं, तब हमारा उपवास भी ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है। समझ में आ रहा है आपको? जब आप बाह्य तप करते हैं तो अभ्यंतर तप करना इजी हो जाता है। जब आप अभ्यंतर तप कर रहे हैं तो बाह्य तप करना इजी हो जाता है। जब आप ध्यान करते हो, साधना करते हो, तो उपवास करना इजी हो जाता है, भूख नहीं लगती आपको। ठीक है, जब आप उपवास करते हो, पेट खाली रहता है। ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से मैं बता रही हूं कि जब आप उपवास करते हो आपका पेट खाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिला है। तो जब आप कायोत्सर्ग करते हो उपवास में, तो आपका कायोत्सर्ग बहुत अच्छे से सजता है, क्योंकि अंदर की कोई एक्टिविटी चल ही नहीं रही है, शरीर एकदम शांत है, ऑर्गन सारे शांत है, तो आराम से आपका कायोत्सर्ग भी हो जाएगा और ध्यान की गहराई में भी आप जा सकते हो। तो इसीलिए ध्यान और तपस्या, जो उपवास है, उसका बहुत गहरा संबंध है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो तपस्या करते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। यस, देखा है? गुस्सा बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो बाह्य तप तो कर रहे हैं लेकिन अभ्यंतर तप नहीं कर रहे हैं, उसको ध्यान के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। तो उनको जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी गलत दिशा में जा रही है और वो गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या ऐसे कषायों में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम अनुप्रेक्षा भी करेंगे और एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। जो आप उपवास में जब आप ये ध्यान का प्रयोग करेंगे, आज की जो रिकॉर्डिंग है आप सेव करके रखें, जब भी आपको उपवास होता है आप ये प्रयोग अगर आप करते हो तो बहुत गहराई में आप जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अनुप्रेक्षा का प्रयोग। छोटा सा प्रयोग है जो आपको रेगुलर बेसिस पर अगर आप करते हैं तो आपको वो उपवास में हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये प्रयोग करने के बाद हम ध्यान का प्रयोग वापस से फिर से शुरू करेंगे, जो आपको उपवास में करना है। दोनों अलग अलग है, समझ में आया? अभी जो अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम कर रहे हैं वो आपको ध्यान के पहले, सॉरी, उपवास के पहले करना है। मतलब जब मान लीजिए आपको अभी संवत्सरी का उपवास करना है, तो आज 3 दिन है आपके पास, 3 दिन अगर आप ये अनुप्रेक्षा करते हो तो आपका उपवास अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रयोग। सेकेंड प्रयोग जो हम करेंगे वो आपको उपवास के दिन करना है। जिस दिन आपका उपवास है उस दिन आपको ये रिकॉर्डिंग चला के फिर से करना है, तो आपके ध्यान की गहराई में आप जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो जाए, सीधे बैठे, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें, पूरी स्थिरता। छोटा सा प्रयोग है, 5 मिनट के लिए स्थिरता से बैठ जाए। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। Take a deep inhale, complete exhale, एकदम शांत। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें।
विजुलाइज करें आज संवत्सरी है। विजुलाइज करें आज संवत्सरी है। सुबह आप उठे, घर का जो बेसिक काम है आपने सारा कंप्लीट किया। देखें अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन, खुद को देखें कि आप प्रैक्टिकली वो सारे काम कर रहे हो, जो आपके कपड़े धोना है, नहाना है, या जो भी आपके घर का काम है, पानी छानना है, झाड़ू निकालना है, सब बेसिक काम आपने किया। फिर आप तैयार होकर प्रवचन के लिए गए। देखें अपने आप को, वहां पर आपने उपवास का पचकान लिया। प्रैक्टिकली अपने आप को देखे वहां पे कि मैंने वहां पर खड़ी होकर उपवास का पचकान लिया। जिसको भी पौषध करना है वो पौषध का पचकान ले रहे हैं। 2 सामायिक, 3 सामायिक, जो भी आपको करनी है, कल्प सूत्र का वाचन, अंतगढ़ सूत्र का वाचन, जो कुछ भी वहां पर हुआ सब कुछ आपने अच्छे से सुना। फिर आप घर आए, जिसका पौषध है वो वहीं पर रहे, थोड़ी देर के लिए लेट गए वहां पे, अच्छे से आपको नींद आ गई वहां पे। जो घर आए, बच्चों को जिसको एकाशन करना है, या घर में कोई वृद्ध है जिनको एकाशन करना है, उनकी सेवा की, उनको खाना खिलाया। एकदम स्वस्थ है आप। थोड़ी देर जाके आप रूम में सो गए। आपको आधा घंटा बहुत अच्छे से नींद भी आ गई। फिर शाम को उठे आप, घर का कोई बेसिक काम है किया। फिर आप प्रतिक्रमण के लिए गए। एकदम सतापूर्वक आपने पूरा प्रतिक्रमण किया, 40 लोगस का ध्यान किया। कोई तकलीफ नहीं हुई, एकदम आराम से सातापूर्वक आपने पूरा प्रतिक्रमण किया। सबको खामद खामना किया। साधु संतों को वंदना की। आराम से आप घर आए। जिनका पौषध है वो वहीं पे प्रतिक्रमण किया, वहीं पे सामायिक ली, सबको खामद खामना किया, और वहीं पे अपना बिस्तर लगाकर संवर कर कर सो गए। जो घर आए वो आराम से सो गए। नींद आ गई आपको, एकदम सातापूर्वक आपका पूरा दिन निकला। पूरा उपवास हो गया। रात को नींद भी अच्छी आई। सुबह उठे और पाढ़ना की तैयारी हो गई। अच्छे से आपने पाढ़ना किया। एकदम सातापूर्वक आपने पाढ़ना किया और रेगुलर डेली रूटीन पर आप लग गए। अच्छे से विजुलाइज करें इस चीज को कि ये ऑलरेडी घटित हो चुका है, ऐसे आपको विजुलाइज करना है। 3 गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। ओम अरहम। आंखें खोले। ये जो 5 मिनट का प्रयोग है ना, अगर आप ये 3 दिन रेगुलर करते हो तो आपका उपवास का दिन बिल्कुल वैसे ही जाएगा जैसे आपने ये विजुलाइज किया है। ठीक है, इतना सातापूर्वक जाएगा, क्योंकि ये जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है ना कि आपका उपवास एकदम सातापूर्वक हुआ है, तो उस दिन डेफिनेटली वैसे ही होगा जैसा आपने अभी विजुलाइज किया है। ठीक है, जिनसे उपवास नहीं होता है उनके लिए ये है। जिनसे आराम से उपवास हो जाता है उनके लिए अभी नेक्स्ट प्रयोग जो मैं बता रही हूँ वो आपको उपवास के दिन करना है। ये सबको करना है। ठीक है, जब आप उपवास में होते हो तब आपको ये प्रयोग करना है। हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुके हैं, कोई बात नहीं। प्रयोग करेंगे हम सीधे बैठे। प्रयोग के लिए तैयार। 20-25 मिनट का ये प्रयोग होगा। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, जिस किसी आसन में आप सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके
उस ध्यानासन का चुनाव करें। जो लोग सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मत देखिए। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, बाद में यूट्यूब पे भी जो देखेंगे इस वीडियो को, अगर आप सिर्फ देखने के लिए देख रहे हैं तो मत देखिए। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो ही आप इसको देखें, ठीक है? अगर आपके पास टाइम है, आप प्रयोग कर रहे हैं तो ही देखें। हाथों की मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। तीन बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते समय नाक से भंवरे की तरह गुंजन करें। श्वास भरे, श्वास भरे, श्वास भरे, संपिक्काई आपागा मापायेनम् संपिक्काई आपागा मापायेनम् संपिक्काई आपागा मापायेनम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, हलन चलन ना करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं, हाथों की, पैरों की, घुटनों की, कमर की, आंखों की, एकदम स्थिर। कंप्लीट स्टिलनेस, जस्ट लाइक अ स्टैच्यू। पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें
पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। जब तक आंखें खोलने का निर्देश न मिले आंखें न खोले। कायोत्सर्ग की मुद्रा, कंप्लीट स्टिलनेस, कंप्लीट अवेयरनेस, पूरी जागरूकता और एकाग्रता। श्वास मन और शांत। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़े। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। जब आप श्वास ले रहे हैं तो पेट की मांसपेशियां फूल रही है, पेट बलून के जैसे फूल रहा है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ रही है, नाभि अंदर की तरफ जा रही है। देखें उसको। जस्ट ऑब्जर्व as you inhale, the stomach expands. As you exhale, stomach contracts. Just observe. गहरा लंबा श्वास ले। नो मूवमेंट्स। गहरा लंबा श्वास छोड़ो। आपके कंधों की, कमर की कोई मूवमेंट्स नहीं, एकदम स्टिल। केवल पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं और सिकुड़ रही हैं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। चित्त के सारी शक्ति श्वास पर लगा दो। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथनों के भीतर संधि स्थल पर केंद्रित करें। जस्ट a little below in between your eyebrows, जहां पर ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां मिलती है। श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। केवल श्वास का अनुभव।
केवल श्वास का अनुभव। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दी। आपकी जागरूकता के बिना न कोई श्वास भीतर आए न बाहर जाए, केवल श्वास का अनुभव। केवल श्वास का अनुभव। इनहेल, एक्सेल, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। As you inhale, inhale calm and peace. As you exhale, exhale out all your worries and tensions. जब आप श्वास लेते हैं तो शांति और आनंद का अनुभव करें। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो सारी चिंता, भय, डर सबको बाहर निकाल दो। Observe your breath without manipulating. सहज श्वास को देखें, कोई प्रयत्न नहीं। कोई प्रयत्न नहीं करना है दीर्घ श्वास का। सहज श्वास, श्वास भीतर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। कोई प्रयत्न नहीं, केवल सहज श्वास को देखना है। कंप्लीट अवेयरनेस, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता। एकदम अलर्ट हो जाए अभी। Now bring your awareness into your heart chakra, middle of your chest. आनंद केंद्र, हृदय के मध्य भाग पर अपने चित्त को केंद्रित करें। आनंद केंद्र, हृदय के मध्य भाग पर अपने चित्त को केंद्रित करें। Mentally ask yourself, who am I? मैं कौन हूं? कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं, केवल आपके भीतर हो रहे स्पंदनों को महसूस करें। Allowing any sensation, image, feeling or thought to spontaneously come to you. Now ask yourself, पूछे अपने आप को, what do I want? What is my deepest desire? मेरा लक्ष्य क्या है? What is my deepest desire? क्या चाहिए मुझे? कोई उत्तर की अपेक्षा नहीं, केवल जो स्पंदन, प्रकंपन हो रहे उनको महसूस करें। Not looking for any answers. Just allowing any sensation, image, feeling or thought to come to you spontaneously. Now ask yourself, पूछें अपने आप को, what is my purpose? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? उत्तर की कोई अपेक्षा नहीं, केवल स्पंदन, प्रकंपनों को महसूस करें। मैं कौन हूं? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? पूछें अपने आप से।
Finally, open the door to abundance by asking yourself, what am I grateful for? मैं किसके लिए कृतज्ञ हूं? अनंत चेतना को अपने अंदर बहने दीजिए. Just ask yourself, पूछे अपने आप से, मैं किसके लिए कृतज्ञ हूं? What am I grateful for? भीतर हो रहे स्पंदनों और प्रकंपनों का महसूस करें, अनुभव करें. Slowly bring back your awareness to the breathing. अपने चित्त को श्वास पर लेकर आए. And just rest in being. Existence without any interruptions. Just being. Being aware of all your joy and bliss. Become the viewer and the knower. The true nature of your existence. अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करें. अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें. मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं. तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे. टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल. गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़िए. With every inhale, experience the flow of vital energy all over your body. पूरे शरीर में प्राण के प्रवाह को अनुभव करें. चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है. कंप्लीट अवेयरनेस. शांति और आनंद का अनुभव करें. अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुका पाए. अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुका पाए. स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें. आहम सुविजा चरणं पमोखम. आहम सुविजा चरणं पमोखम. दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें. वंदनासन की मुद्रा में 3 बार वंदे सच्चम का उच्चारण करेंगे. श्वास भरें. श्वास छोड़ते समय मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करें. वंदे सच्चम. वंदे सच्चम. वंदे
वन्दे सचम्। जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। अपने भीतर हो रहे प्रकंपनों को महसूस करें, वाइब्रेशंस को फील करें। आज समय कम होने की वजह से हमने ज्योति केंद्र प्रेक्षा नहीं किया, बट अदरवाइज उपवास में कोशिश करें आप मैक्सिमम जितना हो सके ज्योति केंद्र प्रेक्षा करें, ताकि उपवास के दिन जो भी एनर्जी, जो प्राण शक्ति आपको मिल रही है, उसको एक दिशा मिले, वो इधर उधर ना भटके। ठीक है, तो ज्योति केंद्र प्रेक्षा के हमने बहुत सारे प्रयोग किए भी हैं, आपको पता भी है। तो इस प्रयोग के साथ एंड में कंप्लीट करने से पहले कुछ मिनट या कुछ पल आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा जरूर करें। ठीक है, इस सेशन से रिलेटेड आज बहुत लंबा हो गया सेशन, बट आई विश कि आप सब तपस्या में आगे बढ़े। और संवत्सरी के अभी 3 दिन बाकी हैं। जिनको भी मन में थोड़ा सा भी है कि मुझे तपस्या करना है, तेला कर लो, कल से शुरू कर लो, आराम से हो जाएगा। जो भी टिप्स आपको बताइए आज फॉलो करें। और किरण जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। आज बेला है। वेरी गुड, ओम आराम। आगे बढ़िए, 5 हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है, तो आप जब अनुप्रेक्षा कर रहे थे बहुत मुस्कुरा रहे थे, मतलब आपको जो पांडा का सीन है या उपवास का सीन है, अच्छा लगा आपको? बहुत यस अच्छा, यस, तो बहुत आप अच्छी। करिए। आप मेरे से तीनों दिन, सब रिलेटेड हो रहा था सारा। अच्छा यस, लगा। तो आप जब अनुप्रेक्षा करें, जब विजुलाइज करेंगे ना कि उपवास के दिन मेरा 5 की तपस्या है, मैं साता पूर्वक कर रही हूँ, पांडा भी आराम से हुआ है, जब आप ये पॉजिटिव चीजें विजुलाइज कर पाते हैं ना, एक बार आप अपने आप को देख लेते हैं उस चीज में, जितना स्ट्रांग आपका विजुअलाइजेशन पावर है ना, आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर देते हो। आप अपने भविष्य के रचयिता खुद बन जाते हो, किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं करना पड़ता है। कर्म भी वहां पर फेल हो जाता है, जो वेदनीय कर्म भी है ना, वो भी कुछ नहीं कर सकता है, उसको भी रुकना पड़ता है थोड़ी देर कि नहीं, इसका पुरुषार्थ बहुत स्ट्रांग है, तो मैं अभी, मुझे रुकना पड़ेगा। वो आएंगे, वेदनीय कर्म, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि वो आपको नहीं जताएंगे, बट उनका जो प्रभाव है बहुत मंद हो जाता है और उनको रुकना पड़ता है, उनका उदय नहीं होता है। आपका पुरुषार्थ इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो एक बार अगर आप विजुलाइज कर लेते हैं, वो पिक्चर अगर आप देख लेते हैं ना, सिर्फ एक बार, कि मेरा एकदम सातापूर्वक उपवास हो गया है, तो वो डेफिनेटली हो जाता है, वो 100% होता है। ठीक है, आज के सेशन से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। मधु आपने जी ये अपना भी हैंड बोला, रेज करें। मधु हाँ जी, बोलिए। बोलिए। ओ मैडम, ओ मैडम। रेणु जी, मुझे ये पूछना है। मैं वैसे ही कम खाती हूँ, मतलब एक ही टाइम ऑलमोस्ट, और वो भी थोड़ा सा, तो मैं कैसे रखूं? और इसलिए वेट कम हो देखिए, रहा है, तो घर नहीं पर देखिए, मैं वीक हो उपवास जाती वीक करना हो जाती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप आहार को ही त्यागे, कोई जरूरी नहीं है। आपकी शारीरिक स्वस्थता को देखते हुए आप अगर एकाशना भी कर रहे हो ना, वो भी बहुत पावरफुल है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे उपवास करना ही है, नहीं, शरीर के उपरांत कुछ नहीं है। ठीक है, शरीर शाम अगर के आप, बाद तो मैं कभी नहीं खाती, शाम ये के बाद तो मैं कभी नहीं खाती। बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आपके शरीर को मधु जरूरत, जी, हाँ बोलिए एक सर। एक बात मैं आपके इसके नोट करना चाहूँ। आप जब कुछ नहीं खाते हो, एक तो ऐसे ही कुछ नहीं खाते हो, और आपने त्याग कर दिया, मुझे अब कुछ नहीं खाना है, खाने का त्याग है, बहुत फर्क है उसमें। आपने बिना त्याग किए खाना खाए रह गए, आप दिन भर में कुछ नहीं खाया, उसका आपको फल नहीं मिलता है। लेकिन जब आप त्याग कर देते हो, भाई मैंने अभी खा लिया, अब मुझे 4 घंटा या 6 घंटा कुछ नहीं हाँ, खाने पीने वो, का त्याग है। हाँ, अणुव्रत, अणुव्रत बोलते, छोटे छोटे व्रत। तो वो आशा जी की। त्याग का मैं तो अलग बताया गया। और एक प्रश्न आया था इसमें, आयम्बिल क्या है, तो जो हाँ, जैन मैं नहीं धर्म, पूछा था, आपने ही पूछा मैंने था पूछा। शायद, आयम्बिल। तो आयम्बिल के बारे में, अब बताया इन्होंने आज। एक ही अन्न खाना, अन्न हम यदि हाँ, समझते हो, चावल गेहूं चना जो भी होता है उसको हम अन्न कहते हैं। एक ही अन्न खाना, पानी, 2 चीज के अलावा और कुछ नहीं दिन भर में, ओ- एक ही अन्न, वो भी एक ही बार। क्यों? ओके। आप थोड़ा रेणु जी अच्छे से समझा दीजिए। इसमें बेसिकली आयंबिल और नीवी में क्या होता है, हम घी, तेल, नमक, मिर्ची, हरी सब्जी
फ्रूट्स इन सब का त्याग करते हैं, ठीक है। कोई भी गुड़, घी, तेल, नमक, मिर्ची इन सब चीजों का उपयोग नहीं करते हैं, जिससे रस परित्याग जिसको हम बोलते हैं, टेस्टलेस फूड हम खाते हैं, सिर्फ बॉइल्ड फूड खाते हैं, उसमें भी सिर्फ अनाज को बॉईल करके खाना है, नो वेजिटेबल्स नो फ्रूट्स, ठीक है। एक अनाज को एक दिन बॉईल करके एक ही टाइम खाना, उसको कहते हैं आयम्बिल। जैसे अभी आप फॉक्स मिलेट है, फॉक्स मिलेट है, उसे यस, बॉयल करके ही खाना है। बॉईल करके उस जब आप खा लेते हो, हाँ, उसमें नमक उसमें मिर्च गुड़ कुछ नहीं डालना, कुछ, ओके। कुछ नहीं डालना, नमक ऐस मिर्च तेल घी कुछ नहीं डालना, सिर्फ उसको हाँ, बॉईल करके, अनाज को बॉईल करके खाना, वो नीवी और आयम्बिल के श्रेणी में आता है। ये ये संगीता जी टेस्टलेस अनम्यूट खाना, कर। टेस्टलेस जो होता है उसको खाना बहुत कठिन होता है, इसीलिए नहीं आप नहीं, अभी आयम्बिल मैं करना खाता कठिन होता है, उससे उपवास अच्छा होता है। नहीं यस, खाए रह जाएंगे और आसानी से हो जाता है आपको। खाली धर लीजिए, खाखरा दिया खाने के लिए है, आटे का खाखरा या चावल का या चने का, उसके साथ में कुछ नहीं रहेगा, उसमें नमक भी नहीं डला है, तो वो कैसे खाएंगे आप, बताइए। नहीं, वो संगीता जी मिलेट्स अच्छे, मिलेट्स खाए जा सकते हैं, मिलेट्स मिलेट्स खाए जा। अलग है, लेकिन ये आयम्बिल की जो बात कही, आयम्बिल के बारे में मैंने बताया अभी आपको। अभी और कोई प्रश्न संगीता आपका हो जी तो आप बात कीजिए, नहीं तो फिर मैं संगीता जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मैं जाऊं अब, मैं जा यस सकती? यस यस यस। यस थैंक यस। यू। नमस्ते मैम, मुझे द- ये आप जो जैन वर्ड्स यूज करते हैं ना, वो हम उनसे हम अनभिज्ञ हैं, तो आप उसको हमारे लिए थोड़ा नॉर्मल वर्ड्स में बोलिए ताकि हम भी क्लियर हो हर चीज। कौन जैसे सा वर्ड? सांबर, सांबर वैसा कुछ आपने कहा था कुछ। संबर। संबर, सिंपल, संबर और निर्जरा। सैंपर, हाँ वो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमें पता नहीं है ये सब, तो हमें भी क्लियर होगा अगर आप क्लियर करते हो। ऐसे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तपस्या का यस है तो यस। फिर भी आप क्लियर होने के लिए संगीता आप जी मुझे बुक्स पढ़िए, बुक्स 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 में है, अब निर्जरा संवर संवर और सब। निर्जरा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको। जो हमारे कर्म बंध रहे हैं ना, एवरी एक्शन से, जब हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनसे हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है। तो जब हम त्याग में आ जाते हैं, तब वो संवर हो जाता है, उसका गेट क्लोज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं संवर। कर्मों को रोकना इस संवर। और निर्जरा जो हमारे ऑलरेडी बंधे हुए कर्म है, अनंत जन्म से हमारे कर्म बंधे हुए हैं, उनकी जब हम क्षय करते हैं ध्यान से, स्वाध्याय से, तपस्या से, जब हम उनकी निर्जरा, जब उनको क्षय करते हैं, तो उसको निर्जरा कहते हैं। तो आने वाले कर्मों को रोकना और जो ऑलरेडी बंधे हुए कर्म है उनको खत्म करना, ये होता है संवर और निर्जरा, ठीक है। मैम कभी हमारे डिटेल में घर उसके बारे में चिंतन आए बताएंगे। थे, तो खाना क्या सो डेंटे पे रखे सो था, तो फोन वहां पास में था, तो उन्होंने कहा फोन पास में है तो भी हम नहीं लेंगे। यस। इतना वो खाने में क्या वो फोन के कुछ आ जाते हैं क्या परमाणु में? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ संप्रदाय में ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को टच भी नहीं करते हैं, ठीक है। जैन परंपरा में अलग अलग संप्रदाय है, तो कुछ संप्रदाय में वो इलेक्ट्रिसिटी को, फैन, ट्यूबलाइट किसी को टच भी नहीं करते हैं, उनसे भी उनको दोष माना जाता है उनके संप्रदाय में। तो अगर फोन आपके पास था तो वो नहीं लेंगे, वो असुस्थता मानते हैं उनको, ठीक है। तो ये अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। थैंक ये बहुत ही सुंदर किरण जी जानकारी। ने कुछ पूछा है कि उपवास करने से क्या होता है। उपवास करने से कर्मों की निर्जरा होती है। भगवान महावीर ने निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, उसमें सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बताया है उपवास को, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। जैसे अभी इन्होंने पूछा ना कि निर्जरा क्या होती है, हमारे कर्मों का क्षय होता है, उपवास से हमारे कर्मों का क्षय होता है। और ये जो 12 भेद अभी हमने डिस्कस किए ना क्लास में, ये 12 भेद में ध्यान और विद सिर्फ टॉप लेवल है। मतलब 15 मिनट का ध्यान बेले की तपस्या को भी पीछे छोड़ देता है। मतलब अगर आप 15 मिनट का ध्यान कर रहे हो, एकदम उत्कृष्ट ध्यान, एकदम आपका फोकस श्वास पे है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई विचार नहीं, तो 15 मिनट का ध्यान भी बेले की तपस्या के बराबर है। अब आप क्या करोगे, 2 दिन भूखा रहोगे या 15 मिनट का ध्यान करोगे? क्या करोगे किरण जी? 15 मिनट का ध्यान मुश्किल है होना, होता लेकिन नहीं, वो विचारों का उत्कृष्ट सिलसिला। ध्यान, उस लेवल का ध्यान होना चाहिए, तो वो हाँ। आपके बेले की तपस्या में जितनी निर्जरा होती है ना, उसको भी पीछे छोड़ देता है। तो ऐसे बेले की तपस्या में या उपवास की तपस्या में या भूखा रहने से, ये जो 12 टाइप हमने डिस्कस किया ना तपस्या के, उन सबको करने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। और संवत्सरी का उपवास तो कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर आप भगवान महावीर के फॉलोवर हैं और आपने संवत्सरी का उपवास नहीं किया, मतलब आप वापस, पता नहीं मुझे इसका डिटेल तो नहीं पता है, बट इट इज कंपलसरी कि आप संवत्सरी का नहीं, उपवास और प्रतिक्रमण करे ही करें, करे ही ठीक है। करे, बिल्कुल। करती हूँ। ओम अरहम। तो ओ मैडम, समय भी हमारा संपन्न हो रहा है, और कोई जिज्ञासा नहीं हो तो हम समापन की ओर चले। यस सर।
दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब पूज्य गुरुदेव पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव पूज्य के आभारी। गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू सो मच। ओम अरहम।